हम लोग आंध्रा गए हुए थे और आंध्रा के टाइम पे मतलब वहाँ से हम लोग को निकलना था, मुझे और अनिल जी को और मेरे 2 बच्चों को। वहाँ पर उनसे मैं झगड़ा करूँ तो वो अनिल जी के ऊपर दिखाते थे कि हाँ तुझे ये सिखा रहा होगा, तू इसीलिए तू ऐसे कर रही है, ऐसे ऐसे करके कोई भी बात में अगर उनको कुछ भी अगर रूडली से बात करूँ तो वो अनिल जी के ऊपर चढ़ जाते थे। वहाँ पर ट्रेन ये 1 वीक में एक ही बार रहती है। अनिल जी को लैंग्वेज भी नहीं पता थी उनको, फिर रेलवे स्टेशन कितने दूर है वो भी उनको नहीं पता थी। 2 दिन से परेशान थी और कल की वीडियो में मैं बताई थी, पहले दिन वीडियो में बोली थी कि हमारी ऐसी प्रॉब्लम है ऐसी प्रॉब्लम है, तो उस दिन हम लोग लाइव कर रहे थे और समीर भाई आए थे और हमारा ये पूरा कल पूरा मतलब हम 15-20 दिन से फाइनेंशियली की वजह से कितना ज़्यादा प्रॉब्लम उठा रहे थे। तो हमें देखो थोड़ा टाइम के लिए तो हमें सुकून हुआ कि हाँ हमें कोई टेंशन नहीं है, हम लोग अभी हमारे बच्चों के लिए, क्योंकि अभी कोई भी चीज़ लेनी है तो पैसे चाहिए, तो हम लोग वैसे ही बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रहे थे। मैं आपको हर एक बात बता रही थी कि ये ऐसे हो रहा है ऐसे हो रहा है। तो हम लोग को समीर भाई बात करे थे, हमारी लाइव स्ट्रीम में आए थे, तो हमें बहुत ही ज़्यादा हेल्प हुआ। मतलब देखो एक 10% में, यानी कि अभी एक 10% में कोई 100 भी दिए थे, कोई 200 दिए थे, कोई 500 रुपये दिए थे, तो उसी चीज़ से ही इतना ज़्यादा खुशी हुआ कि 1 महीने में तो ऐसे हमें कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि अभी अनिल जी की सैलरी 7000 आती है तो वो लोनों में ही क्लियर हो जाता है। क्योंकि वो लोनें भी इसलिए हम लोग पहले जैसा अभी बैंगल शॉप के लिए उसके लिए हमने लोन लिया था, तो वो 2 साल पूरा अभी भी है, अभी भी वो लोनें ही चल रही है वो, क्योंकि उसकी वजह से ही मतलब कोई भी धंधा लगा लिए तो अच्छा रहेगा ऐसे करके ही हमने किया था। पर वो हम लोग को गांव में सक्सेस नहीं हुई थी, तो वो लोनों के वजह से ही अभी भी हम लोग परेशान उठा रहे हैं। ऐसे 1 महीने के लिए हम लोग खाना पीना हो हमारी या कोई भी इसके लिए हम लोग को दिक्कत नहीं होएगी। तो जिसने भी हेल्प किया है उनसे दिल से शुक्रिया और दिल से थैंक यू। हमारी दुआएं हमेशा उनको रहेगी, क्योंकि एक इंसान मुसीबत में रहता है तो आजकल क्या ऐसे है कि सिचुएशन बाहर किसी का कोई नहीं, अरे रहने दो ना कौन करेगा ऐसे करके है, आजकल की दुनिया तो वैसे है। फिर भी हमारी सिचुएशन समझ के समीर भाई ने इतना ज़्यादा सोच के हमारे बारे में एक बहन की तरह उनको, मतलब मुझे कोई भाई नहीं है, मैं अजय भैया कोई मैं भाई मानती थी, तो फिर उन्होंने बोला कि मैं सर करके बोलती थी, तो उन्होंने बोला कि मुझे सर मत बोलो भाई बोलो, ऐसे करके उन्होंने एक बहन के लिए मुझे इतना ज़्यादा हेल्प करे। मैं दिल से शुक्रिया अदा करूँगी समीर भाई, थैंक यू सो मच। तो आज मैं इस वीडियो में मैं आपको जो कहानी रुक गई थी कि हम लोग आंध्रा गए हुए थे और आंध्रा के टाइम पे मतलब वहाँ से हम लोग को निकलना था, क्योंकि मेरी फैमिली आके ऐसे धमकियाँ दे रही थी, ये कर रही थी वो कर रही थी, सब कुछ कर रही थी। तो हम लोग को आंध्रा से अभी यहाँ पर गुजरात आ जाना था, मुझे और अनिल जी को और मेरे 2 बच्चों को भी। तो फिर ऐसे हुआ कि अभी वंदना को तो वो हमारे पास रखना बंद कर दिए थे, हमारे पास बिल्कुल नहीं भेजते थे, और वंदना भी नहीं आती थी, उसको क्या ब्रेन वॉश करे, क्योंकि वो झगड़ा होने के बाद में वो लोग पूरा हमारे पास अगर आती भी थी और वो अपनी मन से भी यहाँ पर रहती भी थी तो जानबूझ के उसको वहाँ पर बुला के मतलब घर पे आके लेकर चले जाते थे। अरे तू नहीं आएगी क्या, क्यों क्या हुआ, चल ना, तुझे नाना बुला रहे और मौसी बुला रही है, ऐसे करके मेरी मम्मा लेकर चले जाती थी। वो भी वैसे ले जाती थी और मेरी बहन भी वैसे ही आके लेकर चले जाती थी, क्योंकि अभी मुझे वहाँ पर उनसे मैं झगड़ा करूँ तो वो अनिल जी के ऊपर दिखाते थे कि हाँ तुझे ये सिखा रहा होगा, तू इसीलिए तू ऐसे कर रही है, ऐसे ऐसे करके कोई भी बात में अगर उनको कुछ भी अगर रूडली से बात करूँ तो वो अनिल जी के ऊपर चढ़ जाते थे कि हाँ तू ऐसे सिखा रहा है, तू ऐसे कर रहा है, ऐसे कर रहा है, ऐसे करके अनिल जी को आके धमकी देते थे। तो फिर
मैंने उस टाइम सोच ली थी कि मुझे अभी यहाँ पर नहीं रहना है। वो जिस दिन झगड़ा हुआ था उसी दिन मैंने यहाँ पर ससुराल में बोल दी कि मुझे नहीं रहना है, मैं वापस गुजरात आ जाऊँगी, क्योंकि मेरे पेरेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं हमें। तो फिर अजय भैया ने फिर यहाँ से हम लोग को 5000 डाले थे। तो 5000 डालने के बाद में फिर अभी हम लोग को वहाँ से आना है। वहाँ पर ट्रेन ये 1 वीक में एक ही बार रहती है, मतलब फ्राइडे को या थर्सडे को रहती है, वो एक ही बार रहती है 1 वीक में, वो भी रात को 12 बजे। हमें इतना ज़्यादा बेनिफिट हुआ कि वो रात को 12 बजे है। अभी दिन में तो हमें नहीं निकल पाते थे, दिन में हम बैग लेके निकलेंगे तो किसी के नज़र में भी हम लोग गिर सकते हैं कि हाँ ये लोग जा रहे हैं वापस, ऐसे करके किसी के नज़र में भी आ सकते हैं। अभी वहाँ पर कोई भी गली में देखते हैं तो गली में सारे लोग पहचानने ही वाले हैं उनको, तो कोई ना कोई जाके बोलेंगे कि अरे तुम्हारे बच्चे बैग लेके जा रहे, कोई ना कोई बोलेंगे। तो फिर हम लोग को 12 बजे हम लोग को ट्रेन थी। हमने सोच ली कि इस टाइम पे हम लोग को निकलना है, ऐसे करके हम लोग सोच लिए थे। अनिल जी को लैंग्वेज भी नहीं पता थी उनको, फिर रेलवे स्टेशन कितने दूर है वो भी उनको नहीं पता थी। तो फिर अनिल जी एक दिन पूरा मैप के थ्रू से वो चलते चलते पूरा, मतलब किधर है रास्ता क्या है ऐसे करके वो चलते चलते पूरा वहाँ पर रेलवे स्टेशन में जाके पूछे थे कि कितनी बजे ट्रेन रहती गुजरात को, मतलब फिर अगर बीच में कहीं चेंज होना पड़ेगा कि क्या है, सब कुछ उन्होंने वहाँ पर जाके। अभी रेलवे स्टेशन में तो हिंदी भी सबको आती है, क्योंकि अभी सब लोग कैश वाले आते हैं, हिंदी वाले, इंग्लिश, मतलब जो भी ये है सब लोग आते हैं। तो फिर उन्होंने जाके वहाँ पर पूछा था रेलवे स्टेशन में। तो वहाँ पर पूछने के बाद में उन्होंने बोला कि इस दिन इस टाइम पे आपको ट्रेन रहेगी, ऐसे करके उन्होंने बोला। अभी हम लोग रिजर्वेशन भी नहीं कराए थे, क्योंकि हम लोग किस दिन निकलते हैं हमें नहीं पता। वो रहती है ये एक दिन, उस दिन मिस भी हो सकता है, फिर उस दिन कुछ भी हो सकता है। तो इसीलिए हम लोग रिजर्वेशन भी नहीं कराए थे। और दूसरी चीज़, हम लोग को वंदना को लेके निकलना था। अभी वंदना उनके घर पे है, अभी क्या करें हम लोग। तो फिर अभी बाबू ने बोला कि अनिल जी ने, मैं बाबू बोलती हूँ उनको, तो अनिल जी ने बोला कि अभी हम क्या करें, ये लोग लड़की को हमारे एक बार भी, मतलब एक टाइम भी ऐसे नहीं भेज रहे कि वो एक दिन यहाँ पर रहे, तो फिर हम लोग क्या करें। तो फिर मैंने मेरी मम्मा को बोला कि अभी 1.5 महीना हुआ है, तो वो उनके घर पे जाने के लिए बोल रहे हैं। मैं नहीं जाती हूँ, ऐसे ही बोली। मैं बोली भी थी, पहले तो बात हुई थी कि अच्छा कौन कौन जाएंगे, ऐसे करके मेरी मम्मा पूछी थी। तो फिर कौन कौन जा रहे हैं ऐसे करके पूछी, तो मैंने बोला कौन कौन जाएंगे, मैं और अनिल जी और अंश जाएंगे, तुम वंदना को स्कूल जा रही है रहने दो। मुझे तो क्या थी गाइस कि हमारे रिश्ते को माने हैं तो मुझे भी साथ में भेजेंगे। तो उन्होंने सीधा साफ मना कर दिए थे, मेरे पेरेंट्स और मेरी बहन सभी लोग मना कर दिए कि तू क्यों जाएगी, इतने टाइम के बाद तू यहाँ पर आई है, तुझे हम लोग इस तरीके से बुलाए हैं, तो फिर तू क्यों जाएगी। अगर पहले तो हम लोग गुजरात में थे, हम लोग को बोले थे कि हाँ तुम लोग जाते रहो आते रहो, उसमें कोई बात नहीं, ऐसे करके मुझे बोले थे। यहाँ पर जब मुझे सिखाए थे, वहाँ पर जाने के बाद में तू कैसे जाएगी, तू जा नहीं सकती, उसको अगर उसके पेरेंट्स के पास जाना है तो उसको अकेले जाके आ जाओ बोल, ऐसे करके बोले थे। फिर मैं नहीं बताने का भी कारण, बिना बोले उनको वहाँ से निकल के आने के कारण यही चीज़ है कि मुझे मना करे थे। अभी मैं अनिल जी को बोलूँगी कि अनिल जी अभी आप अकेले जाके आ जाओ, अभी मेरे पेरेंट्स मना कर रहे हैं, मैं नहीं आऊँगी, ऐसे करके मैं बोलूँगी तो वो बेचारे के दिल पे क्या बीतती है। अभी ये जब तक यहाँ पर गुजरात में थी तो मेरे इसमें थी, मेरा सब कुछ करती थी। अभी इनके पेरेंट्स के जाने के मतलब वहाँ पर जाने के बाद में पूरा उनके बराबर चल रही है, तो फिर आगे आगे मेरे साथ में रहेगी भी नहीं रहेगी, ऐसे करके उनको डाउट आई। तो फिर मैंने बोला कि अनिल जी
आप ऐसे डाउट कुछ भी मत रखो कि मैं ये लोग बोले तो मैं रुक जाऊंगी, मैं नहीं आऊंगी, ऐसे करके मत रखो। मैं आपको, आप मेरे भरोसे पे आए हो तो आप मेरे भरोसा ही रखो, क्योंकि मुझे करना है, मुझे आना है, उनको नहीं भेजना है। मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ कि ये लोग यहाँ पर मुझे ला के धमकाए, ये करे वो करे, तो मैं उनके इसमें नहीं आऊंगी। मुझे ये लोग कुछ भी करे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो करना है, हमें यहाँ पर रहना है कि नहीं रहना है, वो हमारे दोनों की बीच की बात है, उनकी आप बात मत लो। तो फिर मैंने अनिल जी को बोला कि अनिल जी, हम लोग यहाँ से किस तरह से निकलना है, पहले आप वो सोच लो कि कौन सी ट्रेन किस टाइम पे रहती है, क्या है, वो सब कुछ आप पूछ के जब हमें वंदना को किस तरह से हम लोग यहाँ पर लाना है, एक दिन हम उसी दिन निकल जाएंगे। ऐसे करके मैंने अनिल जी को समझाई थी। तो फिर अनिल जी जाके वहाँ पर रेलवे स्टेशन में सब कुछ पूछे, सब कुछ अच्छा ही था। तो एक दिन हम लोग वंदना को हमारे घर पे लाए थे। वो जिस दिन हम लोग जाना था, उस दिन मतलब पहले दिन जाना था, तो रात को हमारे पास रखने के लिए हम लोग बहुत ज़्यादा ट्राई करे थे। हमने सोचा कि हमारी बच्ची को एक रात हम लोग अभी यहाँ पर रखेंगे तो हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे। ऐसे करके उस दिन हम लोग उसको स्कूल से आई थी, तो हम लोग उसको स्कूल को लेने गए और उसको थोड़ी देर पार्क ले जाके वहाँ पर समझाए थे, घूमने लेके गए थे थोड़ी देर, और उसको समझाए कि तुझे छोटू माँ, उसको हम छोटू बुलाते हैं, छोटू माँ तुझे आज रात हमारे साथ में रहना है, कल नानी के घर पे चले जा, कोई बात नहीं, क्योंकि तू अभी वहीं पर रह रही तो हमें मन नहीं लग रहा है, चलो हमने घूमने जाते हैं। ऐसे करके थोड़ी देर उसको घूम फिरा के सब कुछ हम लोग प्लान सेट करके रखे थे कि अभी वंदना भी हमारे पास आ गई है तो हम लोग निकल जाएंगे। ऐसे करके हमने सोचा। तो फिर हम लोग हमारे बच्चे को हमारे घर पे भी ला के रखे, हमने कोई दिक्कत भी नहीं थी। वो हमारे पास रह भी गई थी उस दिन रात को, 8 बजे तक रही थी। 8 बजे के बाद में फिर वो लोग किस तरह से आके करे, मैं आपको उसी दिन प्लान फेल हो गई थी बच्ची को लेके निकलने का। अभी वो वीडियो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि उस दिन हम लोग क्यों नहीं निकल पाए थे हमारी लड़की को लेके। ये वीडियो यहाँ तक ही है। आप लोग जिस तरह से हमें हमारी वीडियोस को जिस तरह से सपोर्ट करके आगे ले जा रहे हो, तो प्लीज़ 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 गाइस हमारी वीडियोस को ऐसे ही शेयर करते रहना, लाइक करना। हमारे चैनल को जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना।